कभी सोचा है जो टूथपेस्ट तुम सुबह लगाते हो, जो फोन तुम दिन भर चलेते हो और जो न्यूज तुम रात को देखते हो, उन सब के पीछे एक हाई इनविजिबल पावर होती है और उसका नाम है ब्लैक रॉक और वैंगार्ड। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स ब्लैक रॉक के पास है $10 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और वैंगार्ड के पास है $8.5 ट्रिलियन। मतलब दोनों मिलकर दुनिया के जीडीपी का 1/6 कंट्रोल करते हैं। इंडिया का जीडीपी अभी 3.7 ट्रिलियन रुपीज यूएसडी के आसपास है, यानी वैंगार्ड प्लस ब्लैक रॉक इक्वल्स टू इंडिया जितना पैसा। ए फ्लैट शॉकिंग बात, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, टेस्ला, मेटा, कोका कोला, नेटफ्लिक्स सब में इनका मेजर स्टेक है। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, ये दुनिया के डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि जब ट्रिलियन डॉलर्स मूव होते हैं तो मार्केट्स, पॉलिटिक्स और न्यूज सब हिल जाते हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, ब्लैक रॉक और वैंगार्ड एक दूसरे के टॉप शेयर होल्डर्स हैं, मतलब एक इनविजिबल सर्कल जहां पैसा एक ग्लोबल लूप में घुमा दिया गया है। पब्लिक को लगता है कंपनीज अलग अलग हैं, पर असल में पैसा एक हाई सिस्टम में वापस आता है। और 2020 में जब कोविड के दौरान यूएस फेडरल रिजर्व ने $6 ट्रिलियन प्रिंट किए थे, तो उस पैसा को मैनेज करने का कंट्रैक्ट किस फर्म को मिला? ब्लैक रॉक को। उसने डिसाइड किया किस कंपनी को बचाना है और किसकी स्टोरी खत्म करनी है। ये कोई सीक्रेट नहीं, ये यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। वैंगार्ड और ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स में सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि गवर्नमेंट्स, बैंक्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस जायंट्स होते हैं। यानी जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा इनडायरेक्ट उनके सिस्टम में जाता है और जब मार्केट गिरता है तब भी ये प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस लीज पर चलता है, लॉस पर नहीं। और जब लोग सोच रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तब ये क्वाइटली अगला $1 ट्रिलियन डील लिख रहे होते हैं। उनका गोल सिंपल है, कंट्रोल द फ्लो, नॉट द हेडलाइंस। सच ये है, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, करेंसीज गिरती हैं, पर वैंगार्ड और ब्लैक रॉक कभी नहीं गिर। उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है जहां चाहे तुम जीतो या हारो, प्रॉफिट उनका हाई होता है। दिस इजंट ए कॉन्स्पिरेसी, इट्स जस्ट कैपिटलिज्म परफेक्टेड।